क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 18 है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच पोजेस पार्शियली filled d और f orbitals in the penultimate shell। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जिसमें आपके पास d या f ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं? ठीक है, पेनल्टीमेट शेल किसे कहते हैं? वैलेंस शेल से पहले वाला शेल। यू कैन से दैट द सेकंड लास्ट शेल, द सेकंड लास्ट शेल इज कॉल्ड पेनल्टीमेट शेल। अब हमने डेफिनेशन में ये वर्ड क्यों यूज़ किया? टू एक्सप्लेन दिस फैक्टर आप एग्जांपल देखो, आपके सामने लिखी हुई है एक स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 एंड 4s2। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग याद हो तो आपको पता है 4s 3d से पहले फिल होता है। ठीक है, ऐसा ही है ना। ऑल्थो 3d जो ऑर्बिटल है वो थर्ड शेल का है, लेकिन d ऑर्बिटल थर्ड शेल का बाद में फिल होता है जब 4 वाला फिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया पेनल्टीमेट, यानी 4s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 4s का ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड हमें नज़र आ रहा है, पर d ऑर्बिटल जो है वो आपके पास पार्शियली फिल्ड है या इन कमिंग फिलिंग है, यानी उसमें फिलिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें फिलिंग की तरफ मूव कर रहा है वो। तो ये 3D है, क्योंकि 3D का मतलब अगर हम शेल को देखें तो 1 2 3 4 शेल इसमें स्कैंडियम में आते हैं। तो 4 इज़ द लास्ट शेल एंड 3 शेल इज़ द पेनल्टीमेट शेल, इसलिए यहाँ पे वर्ड पेनल्टीमेट यूज़ किया गया डेफिनेशन में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि हम, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स से, तो हम यहाँ पे उन्हें देखेंगे। वो एलिमेंट्स, the elements in which the d orbitals are incompletely filled are called normal transition element। वो तमाम एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के अंदर मौजूद होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट, या आप उसको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हमने क्यों स्प्लिटिंग की? क्योंकि हमें पता है कि डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स अलग अलग पोजीशन पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। डी ऑर्बिटल आपके पास एस और पी के दरमियान में मौजूद होता है, और एफ ऑर्बिटल बिलो द पीरियोडिक टेबल विद लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज की फॉर्म में। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन्हें नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या आउटर ट्रांजिशन कह देते हैं, और जो एफ लोग हैं उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन की सीरीज़ हैं 4, टोटल 4 सीरीज़ होती हैं, जिसमें से जो 3 सीरीज़ हैं वो नॉर्मल ट्रांजिशन की होती हैं। नॉर्मल ट्रांजिशन मतलब जिसमें आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो आपके पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें शामिल होते हैं, उसे हम नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ पे कह देते हैं। तो टोटल 3 सीरीज़ हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। एक आपके पास होती है जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक आपके पास सीरीज़ है जो यट्रियम से स्टार्ट होती है। एक आपके पास है सीरीज़ जो लेंथनम से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, यट्रियम का है 39, लेंथनम का है 57। ठीक है, हम नीचे इसकी देख भी लेते हैं। दिस इज अ सीरीज। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसी तरह सो ऑन आपके पास सेकेंड सीरीज है जो यट्रियम से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद थर्ड सीरीज है जो लेंथनम से है, और लेंथनम के बाद बीच में इसके अंदर जो शामिल लेंथनाइड सीरीज है वो डी ऑर्बिटल में शामिल नहीं है। लेंथनम सीरीज होती है, इसका पहला एलिमेंट लेंथनम 57, सेकेंड एलिमेंट हफनियम 72 एंड सो ऑन टिल टू मर्करी विच हैज़ 80 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 3 सीरीज वो हैं जो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट में आती हैं। क्लियर? अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जस्टिफाई या एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप पहले बताओगे पहली सीरीज का नाम है 3D सीरीज। 3D क्यों? क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इसमें 10 एलिमेंट है स्कैंडियम 21 से, जिसे मैंने स्कैंडियम सीरीज कहा, जिंक तक। फिर 4D सीरीज जिसमें फोर्थ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, और ये पाँचवीं फिफ्थ पीरियड में शामिल होती है। अब आप फ़ौरन से जेन में लाओ, फिफ्थ पीरियड का मतलब है इसका जो आखिरी शेल होगा वो पाँचवा होगा। ठीक है, और हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सीरीज़ के नाम में एक पीछे आएंगे, फिफ्थ पीरियड, बट सीरीज़ का नेम 4D है, जो यूरेट्रियम से स्टार्ट होकर कैडमियम तक जा रही है। फिर आपके पास है 5D सीरीज़, इसका मतलब ये सिक्स पीरियड में है। ठीक है, इसका जो आपके पास सीरीज़ का मेंबर्स हैं वो लेंथनम 57,
और इसके साथ जब भी हम मेंशन करते हैं तो हम 2 एलिमेंट्स लिखते हैं, ताकि हमें ये पता है कि लैंथेनम के बाद फ़ौरन हैफनियम आ रहा है 5D सीरीज़ में। लैंथेनाइड की पूरी सीरीज़ इसमें शामिल नहीं हम कर रहे, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ मेंशन भी है, तो एटॉमिक नंबर 58 से 71 की सीरीज़ है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, वो बिलो द आपके पीरियोडिक टेबल लिखे जाते हैं। उसके बाद 60 सीरीज़ है, ये अभी सीरीज़ एज सच कंप्लीट नहीं है, इसमें बस चंद एक एलिमेंट इस वक्त मौजूद हैं, 104 से 110 तक हैं, जिसमें आपके पास एक्टिनियम सीरीज़ भी शामिल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है देखने वाला कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं एक सीरीज़ की, जिसमें है स्कैंडियम, द वेरी फर्स्ट सीरीज़। सो हम फर्स्ट सीरीज़ की देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। स्कैंडियम 21 है, ठीक है। हम इसे देखते हैं 1s2 है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये वो ऑर्बिटल है जो टोटली पहले से फिल्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हमें फिलिंग ऑर्बिटल की पता है ना कि पहले डी से पहले 4s ऑर्बिटल फिल होना होता है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2। 2 क्यों आए हैं, क्योंकि स्कैंडियम के पास पहले जो उसने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो आप देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 6 18, 18 तो फिल हो गए, पीछे कितने बच गए आपके पास, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करने वाले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले जम करेंगे लोअर ऑर्बिटल पे जो है 4s, फिर वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एक रह जाएगा वो 3d ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 3d की जितनी भी आपकी आगे फर्दर ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसके 3d xy जो आपके पास 3d y0, ये सारे लिखे हुए हैं। अगर आप इसे खोल के भी लिखना चाहते हो तो आप ओपन भी कर लो, अदरवाइज 3d में पहला इलेक्ट्रॉन एक आ गया। इसी तरह हम 22 पे जाते हैं टाइटेनियम पे, तो आप देख रहे हैं एस ऑर्बिटल यहाँ भी फिल है, और जब दोबारा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन अलग अलग पढ़ना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। यानी अगर आपके पास जैसे पी ऑर्बिटल में जो पी एक्स पी वाई पी जेड तीन उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, सब पी ऑर्बिटल के 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्योंकि सेम एनर्जी के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अकेला अकेला रहना पसंद करता है बजाय पेयरिंग करने के। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3D में जो एक इलेक्ट्रॉन पहले गया था, उसके बाद दूसरा 3D नेक्स्ट वाले में चला गया। इसी तरह वैंडियम में 23, अब इलेक्ट्रॉन देखो आपके पास 3 सेपरेट हो गए। अब एक अब नॉर्मल बिहेवियर हमारे सामने आता है कि जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, तो उसमें होना तो ऐसा चाहिए था कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहले से मौजूद था, और अब आपके पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए था। जैसा पैटर्न पहले हमें नज़र आ रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। वो कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस में बजाय एस में डबल फिल करने के, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ ले जाते हैं कहाँ पे, इट गोज़ टू 3D जेड। यानी आप ये समझ लो, यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स। आप पे देखो, अगर वहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन ही आपके पास मौजूद है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर हम पुराने पैटर्न से चलेंगे तो डी के पास कितने ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस वक्त 4, ठीक है। और डी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके पास 10। तो वो कहता है यहाँ पे जब डी के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसकी कोशिश होती है कि अपने आप को स्टेबलाइज्ड फॉर्म में भी रखें। हमेशा याद रखना, अगर किसी ऑर्बिटल के पास सब इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, उसके पास कोई कैपेसिटी हो कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मूव नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाके अपने आप को स्टेबलाइज कर ले, तो यहाँ पे क्योंकि अब नॉर्मल बिहेवियर के साथ लिखा हुआ है, तो ये मसला आता था कि 4 तो इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं, ठीक है, जो नॉर्मल पैटर्न में थे कि एक एक इलेक्ट्रॉन की आप देख रहे हो फिलिंग हो रही है कि अपने आप को सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखना पड़ता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब अवेलेबल हों, ठीक है। तो वो कहता है कि यहाँ से क्योंकि 4 हैं, और इसको अपना हाफ पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो होता है वो कम्प्लीटली स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अनस्टेबल इसने अपने आप को रखना नहीं है, इसलिए इसकी कोशिश होगी कि यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो मौजूद था वो उसको मूव करके इधर ले जाएगा। अब इससे क्या होगा, आपके पास हर एक के पास इलेक्ट्रॉन एक एक मौजूद होगा। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गया, ये तो मिस हो गया। अब 1 1 2 3 4 5, दैट मीन्स
जो इसका पेनल्टीमेट शेल है जिसके लिए हम ये सीरीज स्टडी कर रहे हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में जो डी शेल है वो हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल होता है। दैट इज़ वाई क्रोमियम का जो नेचर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग का, वह एज़ कम्पेयर टू अदर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। और इसकी रीज़न यही होती है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ बाय फिलिंग पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अपने आप को स्टेबलाइज इस तरह कर ले कि उसके पास 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हों। ठीक है, लेकिन अब आप नेक्स्ट अगर एलिमेंट की हम सीरीज़ को देखते हैं तो हमारे पास मैंगनीज आता है 25 एटॉमिक नंबर के साथ। तो देखो उसमें क्या होता है, अब अब ये जो सीरीज सिर्फ आया पैटर्न चेंज आया था वो तो सिर्फ इसके लिए आया था, वरना जो ऑर्डर ऑफ फिलिंग है वो तो यही है ना कि पहले हर एक में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये नॉर्मल पैटर्न से आता है और ये भी बड़ा स्टेबलाइज्ड है क्योंकि यहाँ तो शिफ्टिंग ही नहीं हुई, यहाँ तो एस ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है और डी के पास ही 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबलाइज है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आयरन का। आयरन में आप देखो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी जो 26वें पे, पहला इलेक्ट्रॉन जो आपके पास आया वो यहाँ पे 5 पूरे कर गया। अब अगर कोई और इलेक्ट्रॉन भी आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अपकमिंग 25 के बाद 26, तो अब इसके पास तो कोई जगह नहीं है ना अलग अलग रहने की, तो ये अपने आप को पेयर अप करना शुरू कर देगा। तो 25 के बाद आपके पास पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो सो ऑन पेयरिंग ही चलती जा रही है। ठीक है, निकल तक पेयरिंग इसी तरह चलती है, लेकिन एक टाइम आता है कॉपर आ जाता है, तो कॉपर में भी क्रोमियम की तरह थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर आता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसे आता है, वो निकल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबलिंग हो रही होती है आपके पास। फॉर एग्जांपल अब आपके पास क्या होना था, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था 1, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था। दैट मीन्स यहाँ पे इस वक्त ये कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ। जो पैराना पैटर्न यहाँ पर से आ रहा है कि जब निकल के यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, उसमें जब एक अपकमिंग आया तो इसके साथ एक फिल हो गया, वो फिल हो गया। अब यहाँ पे ये चक्कर होता है क्योंकि करीब करीब पहुँच चुका है अपने आप को कम्प्लीटली फिल्ड करने पे, तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होता, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है क्योंकि ये क्या करता है अपने आप को, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसने फ़ौरन से अपने आप को कोशिश करनी है किसी तरह 10वां करने के लिए ताकि डी ऑर्बिटल इसका कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। वो क्या करता है अपना फिर से एस इलेक्ट्रॉन निकल के अपने पास ले लेता है जैसे क्रोमियम ने किया था। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एस के पास सिंपल क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और डी के पास टोटल क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन। डी के पास टोटल कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए वो कहता है कि क्रोमियम और कॉपर जो हैं सिर्फ ये दोनों ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर आता है, अदरवाइज नॉर्मल ट्रेंड है। और जिंक वगैरह आपके पास नॉर्मली वैसे ही फिल्ड हो जाते हैं। इस तरह आपके पास दूसरी सीरीज़ भी है जिसमें 4F है, 5T सीरीज़ हैं। इनमें भी सब में आपके पास थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे फिलिंग थोड़ी सी हट के होगी। ठीक है, तो अब एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ उन्होंने वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं, जैसे अभी अपने क्रोमियम का पढ़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्रिप्टॉन का मोलिब्डेनम है, उनका भी एबनॉर्मल बिहेवियर है। यहाँ पे कॉपर का है और उसके सामने आपके पास एजी यानी अर्जेंटम का है, सिल्वर का एबनॉर्मल बिहेवियर है। उसमें भी आप देख रहे हो कि 5s1 है और इसको फिल कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिप्टॉन का भी सॉरी ये है लेड का, क्योंकि लेड में भी देखो 5c0 है, वो अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको फिल कर रहा है। तो देर इज सम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जिनका एबनॉर्मल बिहेवियर है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो आप टिपिकल और नॉन टिपिकल क्या होते हैं। अगर आप 2b एलिमेंट और 3b एलिमेंट यानी स्कैंडियम स्टार्ट द सीरीज, जिंक उसका लास्ट, येट्रियम, कैडमियम, लैंथनम एंड सिल्वर, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जो डॉट डॉट लगे हुए उसका मतलब है इनमें जो सिमिलरिटी है वो पहले वाली, हम सिर्फ लास्ट वाला और पेनल्टीमेट शेल देख रहे हैं। 4s2 3d10, 5s2 4d10, 6s2 5d10। आपको लग रहा है ना दिस इज अ कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। स्कैंडियम में क्या होता है, एस ऑर्बिटल टोटली फिल्ड है और डी में सिर्फ क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लुक एट दिस दैट कि जो जिंक है, हम जब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन की, तो हम तो कहते हैं जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग हो। तो ये जिंक कैडमियम और मरकरी तो टोटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए हैं, अब ये इनकम्प्लीटली तो फिल्ड ही नहीं रहे, तो इसका मतलब इन्हें तो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम ही नहीं देना चाहिए था। तो दैट इज़ वाई हम इनको कह देते हैं दीज आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बिहेव ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह करते ज़रूर हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बाकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मैच करती हैं, लेकिन इन शॉर्ट इन्हें हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि इनका ऑर्बिटल पहले से कम्प्लीटली फिल्ड होता है।
ठीक है, क्लियर है। दे हैव डू नॉट पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स किसी भी स्टेट में। दे डोंट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू सम एक्सटेंट। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं एलिमेंट जो आपका ग्रुप 3 का, स्कैंडियम, गैटियम, लैंथनम। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं डी ब्लॉक से नहीं मिलती हैं। यानी कि आप ये कैसे ट्रांजिशन नेचर की शो नहीं कर रहे होते हैं। वजह उनकी क्या होती है? इनकी जो स्टेट ऑफ आयनाइजेशन है वो ट्राई पॉजिटिव है, इन तीनों की, स्कैंडियम की, जेट्रियम की और लेंथनम की ट्राई पॉजिटिव स्टेट है। 3 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है। ग्रुप 3 बी, स्कैंडियम, जेट्रियम, लेंथनम, दे डोंट शो मैनी ऑफ द their properties typical of transition element. They show tri-positive ions, scandium, yttrium, lithium, 3 positive. These ions do not have any electron in d orbital. मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो d ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो d ऑर्बिटल तो लॉस्ट हो गया। इसका मतलब डी तो मौजूद ही नहीं है। जब डी मौजूद ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कह सकते हो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ है। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनको हम नॉन टिपिकल कहते हैं। एक तो 2b क्योंकि टोटली फिल्ड है। b 3b मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते तो उसमें कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं रहता। अगर वो लूज करता है तो, अगर लूज नहीं कर रहा तो फिर तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट टिपिकल होगा। लेकिन अगर लूज कर देता है अपनी आइंस की फॉर्म में, किसी कंपाउंड्स की फॉर्म में जा रहा है, तो ये 2b और 3b को मोस्ट प्रोबेबली हम कह देते हैं कि दीज आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके अलावा इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, स्कैंडियम 22 से लेके 20, स्कैंडियम के बाद जो एटॉमिक नंबर 22 वाला एलिमेंट है उससे लेके जिंक से एक पहले तक, कॉपर तक, ये आपके जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे क्या होंगे? आपके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए विच वन सीरीज इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ऑप्शंस को आप देखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो 2b है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2b को हम नॉन टिपिकल कहते हैं, पर मोस्ट ज़्यादातर जगह भी ये भी आ जाता है कि 3b भी उसमें काउंट होता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन ऑप्शन की, ऑप्शन की अवेलेबिलिटी क्या है आपके पास। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है याद रखने वाली, वो ये है कि आपके पास कुछ कॉइनिज मेटल्स होते हैं जो सिक्के बनाने में, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपके पास? 3d9, 4d10, 5d8 कॉपर, इनको यूज़ किया जाता है। ये ट्रांजिशन टिपिकल होते हैं। अच्छा जी, आउटर और ट्रांजिशन, इन ट्रांजिशन को हम देख चुके हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो इनर आउटर ट्रांजिशन है, जो एफ के होते हैं वो इनर ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास रीज़न आ गया कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर शो एबनॉर्मल बिहेवियर। तो रीज़न उसकी यही है, टू गेन द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो अरेंजमेंट अपने आप को, सब शेल्स को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया स्टेबिलिटी का पॉइंट।